हमारा चैनल और आप लोगों का चैनल केशव ट्यूटर्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो बताने जा रहे हैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है जी, रेडी? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा show that the cube of any positive integers is the form of 9m plus 1। क्वेश्चन 5 है, ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन 5। आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हो। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को, सभी बच्चों को बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहूंगा कि हमारी बात को ध्यान से सुनिए। आप 9th क्लास में आइडेंटिटी सीखे होंगे a+b का क्यूब। क्यूब मीन समझते हो? जब उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए इटसेल्फ। जैसे यहां देखिए a+b का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि a+b इंटू a+b इंटू a+b। मेरा प्रीवियस वीडियो डला हुआ है 7th क्लास के लिए, उसमें मैंने स्क्वायर वाला डाला था। तो इस क्यूब फॉर्मूला का यूज होगा। आप लोगों को याद दिला दूं कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा बेसिक ध्यान से समझो, ऐसे ही लर्न कर लेते हो फिर इधर उधर दिमाग दौड़ाते हो, समझ में नहीं आता। तो इट मीन्स क्या हुआ जानकारी के लिए कि a+b इंटू a+b और इंटू a+b। क्या समझे? ये होता है। 3 बार लिख दिया। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। लर्न करने के लिए आप ये देख लो। फिर जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो इतना मैंने आपको बैकग्राउंड में ले गया 9th क्लास के आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज होगा और आप फिर इधर उधर झांकोगे कि पता नहीं आइडेंटिटी क्या है। इसलिए पहले इस क्वेश्चन को जाने से पहले आइडेंटिटी अपने माइंड में कंठस्थ करो, लर्न करो। ठीक है? अब क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल केशव ट्यूटर्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आप जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं पूरे भारतवर्ष में जो इसको देखना चाहेंगे। तो आप लोग उनके पास पहुंचाने का कष्ट करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट पहुंचाएं। तो आपका समय न व्यर्थ ना करते हुए टू द पॉइंट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ लिया है, आप भी बुक में पढ़ लो। इस केस में जी आपको जो शो करना है कि क्यूब करके जो आएंगे वो 9m, सुनते जाना, 9m और 9m + 1 और 9m + 8। 3 फॉर्म में आपको जो क्यूब करके आएगा टर्म, समझ रहे हो मेरी बात, पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसके जो क्यूबिक फॉर्म होगा उसको आपको शो करना है कि या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखना है। बेटा ध्यान से समझना मेरे बच्चा। इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज का था उसमें था कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको कि आपको फॉर्म लिखना था 3m और 3m + 1 में। तो उसमें जो a और b जो आप नंबर लिए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई करने के लिए, तो b को 3 लिए थे। तो आप लोग सोचोगे कि गुरुजी, सर जी, बी को यहां भी 9 लेना पड़ेगा, सोचोगे ना? एग्जैक्टली सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं बेटा। 9 लेने से क्या होगा कि आपको पता है ना, अगर बी को 9 लेते हो, बी को अगर आप 9 लेते हैं तो आपके पास रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है 9 होगा। पता ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लोग समझ लिए होंगे कि b = अगर 9 लेते हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि रिमाइंडर इज आइदर
इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। तो 9 रिमाइंडर ना लेके इस केस में भी आपको b के लिए 3 ही लेना है। क्यों? क्योंकि 3 का जो केस लेके हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनेगा रिमाइंडर का, 0, 1 और 2। और तीनों पॉसिबिलिटी को जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, बस स्क्वायर के जगह क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और शो कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चा? तो देखिए आप लिखोगे कि लेट ए कैन बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से समझिए। तो ए कैन बी रिटेन एज, ए कैन बी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए और बी है यहां पर क्या, बी जो है वो डिवाइजर है, मतलब अगर आप डिवीजन लेम्मा लगाते हो ना तो ये बी डिवाइजर है। जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं ना जी डिवीजन लेम्मा में, और r जो होता है वो 0 से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा या फिर b से स्मॉलर होगा। इस कंडीशन को समझिए, r कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप समझ ही गए होंगे ये r और b वाला क्या रोल है। फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर जो डिवाइडर होता है ना जी, उसके से लेस या 0 के इक्वल टू। तो आप a को यहां पर क्या लिख सकते हो, अगर 3b का रोल में है तो b जो है यहां पर b डिवाइजर है, और इस केस में अपने को b इक्वल टू 3 लेना है। ठीक है? तो a कैन बी रिटेन एज 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये देखिए 3 केस आपका हो गया बच्चा। बोलो यहां तक क्लियर? अब यहां तक क्लियर है। अब तीनों केस को मैं आपको तीनों को बारी बारी से क्यूबिक करना है। लो जी, ये मान लिया, देखो मैं लाइन बना देता हूं बच्चा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका क्यूब करो आप। देखो क्यूबिक करेंगे तो इसका क्यूब क्या होगा जी, पता ही है आप लोगों को। क्यूब मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इट मीन्स 3q इंटू 3q इंटू 3q, ये हो गया 27q क्यूब। अब बताओ ये इसको आप 9 3q क्यूब, इट मीन्स 9m के फॉर्म में लिख दिया, वेयर एज m इक्वल टू 3q क्यूब। बोलो ये किसको समझ में नहीं आया? ये आ गया होगा ना कि इसका क्यूबिक करके मुझे इस फॉर्मेट में दिखा देना है कि इसका जो क्यूब है वो 9m के फॉर्मेट में लिख सकता है, वेयर एज m इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 9 इंटू समथिंग। तो ये केस तो समझ में आ गया। अब बच्चा ये दोनों को आपको क्यूब करके ये दिखाना है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में शो करना। ठीक है? तो जरा सा इस लाइन को मैं पतला बना दिया था क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ना, तो एक को मैं इधर बता दूंगा जी, एक को इधर बता देता हूं। ठीक है ना? केस, इसको केस सेकेंड ले लेता हूं। ठीक है? आप लोग घबराओगे तो नहीं। ये हो गया केस, ये हो गया केस आपका सेकेंड। अब इधर मैं ले लेता हूं आपका केस थर्ड, जो कि a इक्वल टू 3q प्लस 2 वाला है। ठीक है बच्चा मेरा? अब केस 2 में क्यूबिक लगाओ। अब देखिए क्यूबिक का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो बच्चा मेरा, इस फॉर्मूला का आपका यूज होगा। तो फॉर्मूला मैंने पहले ही समझा दिया था, मैं डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखिए a क्यूब इट मीन्स 3q का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर इट मीन्स 3a और b का स्क्वायर। ओके? अब देखो इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे जी, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए सुनो, पहले इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9q स्क्वायर और 9 3 27q स्क्वायर
और प्लस 3 3 जा 9 क्यूब। अब ध्यान से समझना, क्या करेंगे पता है, तीनों टर्म को देखो कंबाइंड कर देंगे। इस टेक्निक को ध्यान से समझो। क्यों? क्योंकि आपको 9m+1 के फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, हम तो पढ़ा रहे हैं, मैं टीचर हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर लेता, लेकिन आप लोगों को ज्यादा से समझ में आए तो मेरे को एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। सारे को एक जगह लिख दो। देखो 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1। अब इस सब में देखो 9 क्यूब ले लो कॉमन, 9 ले लो कॉमन, तो 9 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 क्यूब और प्लस 1। अब देखिए ये सारे को m ले लो, आप ले लिया तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 9m+1। देखो इस फॉर्मेट में आ गया बाबू। और ये जो टर्म है वो आपका m का काम किया। बताइए ये चीज समझ में आ गया। क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, सारे टर्म को एक जगह करके 9 कॉमन ले लेना है, 1 को अलग रखना है, ताकि आप इसको 9m+1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं चाहूं तो आप लोगों को इसका क्यूबिक करके होमवर्क में दे सकता हूं कि आप लोग घर पे करो और समझो। लेकिन करोगे? इंतजार करूं नेक्स्ट आपके कमेंट्स का, या मैं कर दूं? चलो मैं ही कर देता हूं। फिर इसका क्यूबिक करो, बिल्कुल सेम इसका क्यूबिक करेंगे थी, यही फॉर्मूला हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² b मीन्स 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b और प्लस 3ab², इट मीन्स 3 क्यूब और इंटू 2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, 27 क्यूब क्यूब प्लस 8, ध्यान से देखो, और प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 क्यूब। अब भैया ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, अब समझ लेना खुद। देखो ये तीनों टर्म को कंबाइंड कर देंगे। अब इस 8 को अलग से प्लस कर लेंगे, तो अब मैं सीधे डायरेक्ट 9 कॉमन ले लेता हूं। इस तीनों टर्म में 9 कॉमन ले लेंगे जी। यहां हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस यहां हो जाएगा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 4 क्यूब और प्लस 8। आपने क्या देखा कि 9m+8 आ गया। वेयर m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू आपका ये टर्म है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका फायदा उठा सके। बच्चों धन्यवाद।